बड़े वाला ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं, इसमें 3 वायरें हैं। इस ग्रिप में 3 वायरें हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको बताता हूँ। पहले इसकी वायरिंग आपको थोड़ी बता दूँ। ये देखें जी, ये एक अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने तमाम नए दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये हमारे पास है जी लेक्सिस IS 250 2015 मॉडल की गाड़ी है। गाड़ी में आप देख रहे हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि इसका स्विच ऑन करते साथ ही इसका जो रेडिएट कूलिंग फ़ैन है वो डायरेक्ट चलने लग पड़ता है। क्लोज किया है, गाड़ी में एरर वगैरह नहीं है, कोई एरर नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका स्विच ऑन करते हैं तो इसका फ़ैन जो है ऑटोमेटिक डायरेक्ट चलने लग पड़ता है। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट है, RPM देख रहे हैं। अभी मैं गाड़ी को बंद करता हूँ, जैसे इसका स्विच ऑन करता हूँ, देखें अभी मैंने स्विच इसका ऑन किया तो फ़ैन इसका चल रहा है। मैं आपको बाहर चल के चेक कराता हूँ। आप देख रहे हैं जी, फ़ैन हमारा ऑटोमेटिक नीचे डायरेक्ट चल रहा है, स्विच ऑन पर ही चल रहा है। ये आप देख रहे होंगे। ये फ़ैन जो है, अब ये फ़ैन आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये डायरेक्ट चल रहा है इधर। इस चेक कराने से पहले मैं आपको इसकी वायरिंग थोड़ी समझा देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये हमारा जी कूलिंग फ़ैन ECU है। 2 मोटर इसमें लगी हैं, 3 वायर हैं टोटल। इस कंट्रोल मॉड्यूल की 3 वायरें हैं। ये आप देख रहे हैं जी, वायरें आप देख रहे हैं। इसमें 1 नंबर हमारी वाइट ब्लैक ग्राउंड है, 2 नंबर हमारी कंप्यूटर में और 3 नंबर हमारा प्लस है। तो ये देखें, ये जो हमारा 2 नंबर वायर है ये हमारी जा रही है जी ECM में। ECM में देखें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल 19 नंबर वायर ये जा रही है। 19 नंबर वायर कौन से कनेक्टर में जा रही है? देखें ये 3 कनेक्टर हैं, F1, A76 और A77। और जो ये वायर है, ये केली वायर जा रही है रेडिएटर फ़ैन से। ये लिखा हुआ है RFC, रेडिएटर फ़ैन कंट्रोल की। ये आप देख रहे हैं 19 नंबर ये ग्रीन वायर है, और सीधी ये जा रही है हमारे फ़ैन के मॉड्यूल पर जा रही है। तो इसकी वायर भी ठीक है, और इसमें सप्लाईज आपको भी मैं चेक कराता हूँ। ये तो इसकी वायरिंग थी, मैंने आपको जो चेक कराई है। जी बड़े वाला ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं, इसमें 3 वायरें हैं। इस ग्रिप में 3 वायरें हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको बताता हूँ। पहले इसकी वायरिंग आपको थोड़ी बता दूँ। ये देखें जी, ये 1 नंबर जो वायर आप देख रहे हैं ये हमारी ग्राउंड की वायर है। ये दो नंबर वायर है ग्रीन कलर की, ये हमारे कंप्यूटर के इस ग्रिप पे जा रही है। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर के इस ग्रिप पर ये ग्रीन वायर आपको दिख रही होगी। ये 19 नंबर वायर है, A76 नंबर ये कनेक्टर है हमारा। ये वायर है, इसमें जा रही है ये वाली, और यहाँ करंट है। मैं आपको पावर सप्लाई भी चेक कराता हूँ। पहले ये मैंने लगाया हुआ है अपना मीटर, और सबसे पहले जो इसकी सप्लाईज हैं वो आपको चेक कराता हूँ। देखें 1 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर इसमें ग्राउंड आना चाहिए। देखें अभी स्विच बंद है तो ग्राउंड नहीं आ रहा, लेकिन जब जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इसको ग्राउंड आना चाहिए। तो ये मैं आपको ग्राउंड भी अभी चेक कराता हूँ। ये आप देखेंगे तो इसमें हमारा प्लस आना चाहिए जैसे मैं इसका स्विच ऑन करूँगा। तो अभी मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ जी। तो मैंने स्विच इसका ऑन किया है, तो आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है सेंटर वाली वायर में। देखें यहाँ पर प्लस आ रहा है 3 नंबर वायर में हमारा, और यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा स्विच ऑन पर ग्राउंड आना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर ये जो वायर है ये कट जाए तो तब भी फिर डायरेक्ट हमारा फ़ैन चलता है, लेकिन इसमें अब वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये जो वायर है इस कनेक्टर में जा रही है, वो भी आपको मैं चेक कराता हूँ। एक वायर मैंने इधर लगाई हुई है, आप देख रहे हैं सेंटर में। यहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी पर सेट किया है। मैंने आपको पहले ये ग्रिप बताया, ये नहीं है, ये ग्रिप है। ये आप इसमें वायर देख रहे हैं, ये हमारी 19 नंबर वायर है। 19 नंबर वायर यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्टर लगा के अपना चेक कराता हूँ जी। तो देखें ये 19 नंबर वायर मैंने लगाया हुआ है, बजर आ रही है, यानी कि ये वायर कंप्यूटर से हमारी इधर ठीक है। तो अब कंप्यूटर में हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम इस कंट्रोल मॉड्यूल में, ये वाले कंट्रोल मॉड्यूल में। अब इसको चेंज करते हैं जी। ये जो नीचे लगा हुआ है ये वाला, इधर से थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल मॉड्यूल, ये हमारा प्रॉब्लम है इसमें। आप कंट्रोल मॉड्यूल देख रहे हैं, ये हमारा M वाला कंट्रोल मॉड्यूल है। तो जब भी आप गाड़ी का काम करें तो जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो सेम नंबर का लगाएं। तो ये M वाला कंट्रोल मॉड्यूल है, अभी मैं रिप्लेस करता हूँ, और आपको इसका ऑटो फ़ैन और इसमें आप दोनों मोटरें जो आप देख रहे हैं ऑपरेट होती हैं, तो दोनों आपको चेक कराता हूँ इसका ऑटो फ़ैन पर। अंदर पानी जाने की वजह से सारा ख़राब हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये सारा इसमें पानी गया हुआ है और इसमें जंग लग गया हुआ है, जिस वजह से हमारा ये कंट्रोल मॉड्यूल है एक फ़ैन में डायरेक्ट करंट दे रहा है, जिस वजह से हमारा फ़ैन चल रहा है। तो अभी हम रिप्लेस करते हैं इसको जी। तो अभी मैंने रिप्लेस कर दिया अपना कंट्रोल मॉड्यूल, और सबसे पहले आपको अपने स्कैनर पर चेक कराता हूँ। अभी इसका टेम्परेचर कम है तो इसका जो मोटर है वो ऑफ़ है। यहाँ आपको मैं चेक कराता हूँ, देखिए फ़ैन मोटर ऑफ़, और अभी इसका टेम्परेचर अभी 85 है। तो आप देखेंगे 96 पर इसका ऑटो फ़ैन चलता है। तो अभी आप देखेंगे तो इसके दोनों ऑटो फ़ैन जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आपका भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो वायरिंग चेक करने के बाद आप अपना मॉड्यूल चेंज करें, इंशाल्लाह आपको मसला क्लियर हो जाएगा।